हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और यह इस सीरीज का 17 वीडियो है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है ग्राफिन। ठीक है, ग्राफिन जिसका मतलब होता है टू राइट। ठीक है, इंग्लिश में आपको बताया था हमने पिछले वीडियोस में कि कहीं पे भी ग्राफी रूट वर्ड आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू राइट यानी कि लिखना। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है दोस्तों लोगोस। लोगोस का मतलब हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी, और यानी कि विज्ञान या अध्ययन। तो पहला जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है पोडिएटिस्ट। ठीक है, पोडिएटिस्ट। तो देखिए पैडोज एक रूट वर्ड हमने आपको बताया था, है ना, तो जिसका मतलब होता है फिट यानी कि पैर, है ना। तो यहाँ पे एक तो रूट वर्ड हमारा ये आ गया, और दूसरा क्या है, आईएसटी किसी के भी लास्ट में आता है, मतलब होता है उसका एक्सपर्ट, यानी जो पैरों का एक्सपर्ट है। तो मीनिंग क्या हो गया, आई स्पेशलिस्ट इन द केयर ऑफ फीट, है ना, एक ऐसा डॉक्टर जो कि पैरों और हाथों के का स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं पोडिएटिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोडिएटिस्ट। ठीक है, एक ऐसा डॉक्टर जो पैरों का और हाथों का एक्सपर्ट हो, है ना, जो पैरों और हाथों का ट्रीटमेंट करता है या उससे रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनका ट्रीटमेंट करता है, उनको बोलते हैं पोडिएटिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों ग्राफोलॉजिस्ट। क्या दोस्तों, ग्राफोलॉजिस्ट। तो ग्राफोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो ग्राफोलॉजी में एक्सपर्ट है। किस चीज में एक्सपर्ट है दोस्तों, ग्राफोलॉजी में एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। बट ग्राफोलॉजी क्या होता है इसको समझते हैं। ग्राफोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। जो हैंड राइटिंग्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। और ग्राफोलॉजी में जो एक्सपर्ट है उसको क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो है दोस्तों कैलस। कैलस का मतलब होता है ब्यूटी। ठीक है, एंड कैकोस का मतलब होता है बैड, है ना। जैसे हमारा वर्ड है दोस्तों कैलीग्राफर। क्या है दोस्तों, कैलीग्राफर। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो कैली है, ठीक है, कैली कैली का मतलब होता है गुड। ठीक है, कैली का मतलब क्या होता है, गुड या ब्यूटीफुल, है ना, गुड या ब्यूटीफुल। और ग्राफी या ग्राफर का मतलब हमने आपको बताया था कि क्या होता है, टू राइट यानी लिखना। ठीक है, तो कैलीग्राफर किसको बोलते हैं, वन हु प्रैक्टिसेस कैलीग्राफी, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करता है, यानी जो कैलीग्राफी करता है उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो कैलीग्राफी करता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। और कैलीग्राफी क्या होती है, कैलीग्राफी होती है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स। ब्यूटीफुल जो हैंड राइटिंग्स को जो लिखता है ना, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की लिखने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के लिखने की कला को बोलते हैं कैलीग्राफी। और जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, तो कैलीग्राफी क्या है, एक कला है। और कैलीग्राफर कौन है, वो कला को जो प्रस्तुत करता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी राइटिंग लग रही है ना। तो ये जो राइटिंग की कला है, इस तरह की राइटिंग लिखने की जो कला है उसको बोल दिया हमने कैलीग्राफी। और जो पर्सन इस तरह की राइटिंग्स को लिखता है उसको बोल दिए कैलीग्राफी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है दोस्तों कार्डिया। कार्डिया का मतलब आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसका मतलब हार्ट, हृदय यानी कि दिल। एंड फोन, फोन जिसका मतलब होता है साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक है, तो हमारा है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी जो कि हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया आपको, कैलीग्राफी बोलते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स को, है ना, सुंदर जो हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग कैलीग्राफी। तो कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल, और ग्राफी का मतलब टू राइट। तो ठीक है, सुंदर राइटिंग्स जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैकोग्राफी, है ना। कैको मतलब होता है बैड या वर्स। क्या होता है दोस्तों, बैड या वर्स यानी बुरा। और ग्राफी मतलब टू राइट, है ना। तो जो खराब हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कैकोग्राफी, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैड हैंड राइटिंग। देख लीजिए यहाँ पे जो हैंड राइटिंग आपको दिख रही है वो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ये बैड हैंड राइटिंग है। तो बैड जो हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं
उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैकोग्राफी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों कार्डियोग्राफ। क्या है दोस्तों? कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ किसको बोलते हैं? देखिए, कार्डियो का मतलब आपको बता दिया, हार्ट होता है, और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, है ना। तो मीनिंग क्या होता है? कार्डियोग्राफ किसको बोलते हैं? एक तरह का, देखिए, कार्डियोग्राफ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जो क्या करता है, हार्ट की जो मूवमेंट है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है ना। तो कार्डियोग्राफ क्या है? एक तरह का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट की मूवमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। जैसे आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, तो बगल में एक टीवी लगी होती थी, उसको जो है, जहाँ पे एक्चुअली वो एक टीवी नहीं, एक तरह का जो कार्डियोग्राफ लगा होता है, ठीक है, जो क्या कर रहा होता है, हार्ट की मूवमेंट को दिखा रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, है ना। तो ये क्या है? ये एक कार्डियोग्राफी है जो क्या कर रहा है, इनके ये जो पेशेंट है, इनके हार्ट की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे जो है दिख रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पोनोग्राफ। क्या है दोस्तों? पोनोग्राफ। तो पोनोग्राफ क्या होता है? पोनोग्राफ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, साउंड को रिकॉर्ड करता है, और फिर इसके बाद में अगर प्ले करोगे तो साउंड जो है आपको सुनाई भी देगी। पोनोग्राफ, है ना। ग्राफ का मतलब आपको मालूम हो गया, टू राइट, और ये पोनो का मतलब जो है किस चीज से होता है? साउंड से होता है ना। साउंड यानी ध्वनि। तो ध्वनि को क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। देखिए, यहाँ पे ग्राफिक का मतलब आप राइट मत करिए, क्योंकि ध्वनि को जो है राइट का मतलब यहाँ से मत निकालिए, है ना। यहाँ पे ध्वनि ग्राफिक का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो एक तरह से आप वो लिख ही रहा है ना। ओके। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है टेले। टेले का मतलब हमने आपको हमारी जो इस सीरीज की पहली वीडियो थी उसी में हमने टेले का मतलब बता दिया था, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस यानी कि दूर, और बायोस का मतलब होता है लाइव, है ना। बायोस बोलो चाहे बायो बोलो, जिसका मतलब होता है लाइव, है ना। तो है टेलीग्राफ या टेलीग्राफ। ठीक है, हमारा वर्ड क्या है दोस्तों? टेलीग्राफ। तो टेली मतलब डिस्टेंस यानी दूर, और ग्राफ मतलब राइट, है ना। ग्राफ का मतलब क्या हो गया? टू राइट। तो टेलीग्राफ किसको बोलते हैं? जब आप दूर किसी को लिखते हो, है ना, उसको बोलते हैं टेलीग्राफ, है ना। तो टेलीग्राफ क्या हो गया? मीनिंग देख लेते हैं। एपरेटस यूज टू कम्युनिकेट एट अ डिस्टेंस ओवर अ वायर। ठीक है, तो टेलीग्राफ एक तरह का एपरेटस होता है जो क्या करता है, हम लोग दूर किसी को से, अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा है तो उससे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ वायर, है ना। एक वायर के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यूजली इन मोर्स कोड। वो किस चीज में होता है? वो मोर्स कोड में जो है लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेलीग्राफ, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेलीग्राफ। जब हम दूर किसी व्यक्ति से, बैठे हुए व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं, हम उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। किसके थ्रू? थ्रू अ वायर, वायर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेलीग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बायोग्राफी। क्या है दोस्तों? बायोग्राफी। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और ग्राफी मतलब क्या होता है? टू राइट यानी लिखना, है ना। तो बायोग्राफी क्या होता है? एन अकाउंट ऑफ द सीरीज ऑफ द इवेंट्स मेकिंग अप अ पर्सनस लाइफ, है ना। तो बायोग्राफी क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में एक सीक्वेंस से लिखते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। जब आप किसी दूसरे पर्सन की जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में आप एक सीक्वेंस वाइज जो है लिखते हैं, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और इसी में अगर हमने एक वर्ड सुना होगा आपने, ऑटोबायोग्राफी। क्या सुना होगा दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? बायोग्राफी तो है, ठीक है, बायोग्राफी का मतलब आपको पता ही है ना। और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है दोस्तों? सेल्फ। यानी कि जब आप खुद की लाइफ के बारे में एक सीक्वेंस वाइज लिखते हो तो उसको बोल दिए तो उसको बोल दिए ऑटोबायोग्राफी। और जब आप खुद को छोड़ के किसी और के लाइफ के बारे में एक सीक्वेंस वाइज लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो खुद के लाइफ के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी, और दूसरों की लाइफ के बारे में लिखना बायोग्राफी, है ना। जैसे यहाँ पे आपको एक बायोग्राफी दिख रही है। तो थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।